बेसिक और बेसिक कंप्यूटर से। अब इसमें सबसे पहले बेसिक कंप्यूटर शब्द आते हैं जो आपने शायद सुने भी हों, जैसे कि YWSYG, जिसका पूरा नाम है What You See is What You Get, जैसे MS वर्ड या वेब एडिटर। इसके बाद आता है 5W, यानी Who, What, Where, When, Why, समस्या को समझने के लिए। अब अगर नेटवर्क की बात करें तो ARPANET, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, और अंत में वेब के लिए W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम। इसी ऐतिहासिक और बेसिक कंप्यूटर भाग में कुछ प्रमुख ऐतिहासिक कंप्यूटर भी शामिल हैं जिन्होंने आज की टेक की नींव रखी, जैसे ENISC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। फिर आता है EDVAC, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसके बाद हम देखते हैं UNIVAC, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और बिल्कुल अंत में EDSAC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। आगे बढ़ते हुए इसी एक ऐतिहासिक और बेसिक कंप्यूटर के अंतर्गत अब प्रोसेसर कोर और चिप इंटीग्रेशन को देखते हैं। प्रोसेसर कोर में शामिल हैं CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, CU, कंट्रोल यूनिट, और MU, मेमोरी यूनिट। वहीं अगर हम चिप इंटीग्रेशन की बात करें तो इसमें आते हैं ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और IC, इंटीग्रेटेड सर्किट। अब ऐतिहासिक और बेसिक कंप्यूटर के इस अंतिम हिस्से में डेटा स्ट्रक्चर के नियम शामिल हैं। ये नियम काफी दिलचस्प हैं, जैसे FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर के लिए, दूसरा है LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट, और तीसरा है GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट, कंप्यूटर की सटीकता के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन यानी 2, नेटवर्किंग और डेटा ट्रांसफर की ओर। यहाँ नेटवर्किंग और डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल मुख्य हैं। इनमें सबसे पहले शामिल है TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसके अलावा हमारे पास है UDP, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, बिना कनेक्शन वाला प्रोटोकॉल। और हाँ, इंटरनेट के लिए IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसके 2 वर्जन हैं, IPv4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, और IPv6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। इसी 2 नेटवर्किंग और डेटा ट्रांसफर के इस भाग में कुछ अन्य नेटवर्किंग प्रोटोकॉल